नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट देखने को मिली, जब पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ एसीबी द्वारा जांच की मंजूरी लेने की प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल हरिभाऊ बागले और एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहराना से मुलाकात करने पहुंचा और पूरे मामले पर आपत्ति भी जताई। तो वही प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रमुख रूप से शामिल थे और नेताओं ने राज्यपाल से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की और एसीबी की जांच प्रक्रियाओं को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित भी बताया। तो वही राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वह यह जानने आए थे कि क्या उदयलाल आंजना के खिलाफ एसीबी की ओर से कोई फाइल राज्यपाल को भेजी गई है। इस पर राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें ऐसी कोई फाइल प्राप्त नहीं हुई है और न ही इस संबंध में कोई और जानकारी मिली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बिजयलाल शर्मा ने मंगलवार को सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और राज्य के सभी विभागों तथा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। तो वही बैठक का मुख्य उद्देश्य 2025-26 के बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बिजयलाल शर्मा ने प्रत्येक विभाग को बजट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्पष्ट रोड मैप और समय सीमा तैयार करने के निर्देश भी दिए और कहा कि बजट के माध्यम से विकसित राजस्थान के विजन को आगे बढ़ाना है, जिसमें राज्य के 80 मिलियन नागरिकों का कल्याण और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों का संतुलित विकास भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और प्रभावी निगरानी भी जरूरी है। उन्होंने निर्देश भी दिया कि सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई इस परियोजना का उद्घाटन भी इसी अवधि में होना चाहिए ताकि जनता को लाभ मिल सके। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में बोर्ड कक्षाओं में कम परीक्षा परिणाम को लेकर कार्रवाई के मापदंडों में अहम बदलाव करते हुए एक नया परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के तहत अब शिक्षकों और संस्था प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया में पहले की तुलना में कुछ नरमी और पारदर्शिता भी लाई गई है, जिससे एक और जहां शिक्षकों को राहत मिलेगी तो वहीं विभाग का प्रशासनिक भार भी कम होगा। इसके अलावा नए दिशा निर्देश के अनुसार यदि किसी शिक्षक या संस्था प्रधान का परीक्षा परिणाम निर्धारित मानदंड से 5 वर्षों में केवल एक बार कम रहता है तो उस पर सिर्फ लिखित चेतावनी भी जारी की जाएगी और विभाग आवश्यकता पड़ने पर उसका तबादला भी कर सकता है। परंतु यदि लगातार 2 वर्षों तक या 5 वर्षों में 3 बार बोर्ड परीक्षा परिणाम तय मापदंड से कम पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षकों पर 17 CCA के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय ने काम परीक्षा परिणाम को परिभाषित करते हुए विषयवार और कक्षा अनुसार स्पष्ट मानदंड भी निर्धारित किए हैं। डीडवाना जिला मुख्यालय पर थाना पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है जो सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क पर चल रहे हैं। इसके अलावा कार्रवाई के तहत उन वाहनों को निशाना भी बनाया गया है जिन पर ब्लैक फिल्में, जानलेवा बम्पर या बिना नंबर प्लेट के घूम रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने अब तक करीब 40 वाहनों से ब्लैक फिल्में उतरवाई और 15 चालक के चालान भी बनाए गए। इसके साथ ही वाहन चालकों को मौके पर ही समझाइश दी गई कि वे भविष्य में इस तरह की गलतियां ना करें। तो वहीं थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि ब्लैक फिल्म लगे होने से वाहन के अंदर बैठे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती, जिससे अपराधियों को छुपने में आसानी होती है। इसके साथ ही आगे लगे जानलेवा बम्पर दुर्घटना की स्थिति में सामने आने वाले गंभीर चोट भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर वाहन पर सामने और पीछे स्पष्ट नंबर प्लेट होना अनिवार्य है। तो वहीं पुलिस ने आमजन से अपील भी की कि वे अपने वाहनों पर लगे ब्लैक फिल्म और अवैध बम्पर स्वयं हटा ले और नियमों का पालन भी करें, जिससे चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। डीडवाना जिला मुख्यालय पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा रन फॉर एनवायरनमेंट कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन संदेश देना था। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीना ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौड़ में प्रशासनिक अधिकारी, विद्यार्थी और शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तो वहीं दौड़ की शुरुआत भगत सिंह सर्कल से हुई, जो रॉयल मार्केट, नागौरी गेट, अशोक स्तंभ, कचहरी परिसर होते हुए फब्बारा सर्किल और बागड़ कॉलेज से गुजरते हुए पंडित दीनदयाल
उपाध्याय सर्किल पर संपन्न हुई। तो वहीं दौड़ के समापन स्थल पर प्रतिभागियों को सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहने और पर्यावरण की रक्षा करने की शपथ भी दिलाई गई। इसके साथ ही कपड़े से बने थैलों का वितरण कर लोगों को प्लास्टिक के विकल्प अपनाने का संदेश भी दिया गया और उपस्थित अधिकारियों ने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील भी की। केशवरायपाटन में 5 जून को होने वाले मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर मंगलवार को ऊर्जा राज्य मंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी तैयारियां पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा मंत्री नागर ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री केशवरायपाटन में चंबल नदी के किनारे आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का आग्रह भी किया। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर अक्षय गोद्रा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीना तथा अन्य अधिकारियों के साथ चंबल नदी के किनारे बने घाटों का निरीक्षण भी किया। तो वही निरीक्षण के दौरान मंत्री नागर ने कार्यक्रम स्थल पर टेंट, बैठक व्यवस्था, पेयजल, एम्बुलेंस सहित मेडिकल टीम, अस्थायी शौचालय और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि ये सभी व्यवस्थाएं कार्यक्रम की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। डीडवाना जिला मुख्यालय के क्षेत्रों में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। तो वहीं मंगलवार को अचानक बादलों की आवाजाही तेज हो गई और काले बादल भी छा गए। इस प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए लोग उत्सुक हो उठे और काली घटाओं के साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, जिससे मौसम भी खुशनुमा हुआ। और पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने गर्मी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। तो वहीं ठंडक का एहसास भी होने लगा है और काले बादलों और बारिशों ने झुलसे हुए बाग बगीचों को फिर से ताजगी और हरियाली से भर दिया है। इस बार मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मानसून की शुरुआत पहले से शुरू हो चुकी है, जिससे जून में आमतौर पर पड़ने वाली तेज गर्मी से राहत भी मिली और हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम में शीतलता भी बनी हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 3 प्रमुख सिविल एयरपोर्ट्स बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बम डिटेक्शन और डिस्पोजल दल तैनात करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में कुल 150 नए पुलिसकर्मियों के पद भी सृजित किए गए हैं, जिनमें 3 इंस्पेक्टर, 21 सब इंस्पेक्टर, 36 हेड कांस्टेबल चालक और 84 कांस्टेबल चालक और 6 कैनल बॉय भी शामिल हैं। इसके अलावा तीनों एयरपोर्टों पर मंत्रालय के और अन्य सेवा कर्मियों के भी नए पद बनाए गए हैं। तो वहीं विशेष रूप से किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 192 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति मिली है, जिनमें पुलिस उप अधीक्षक, इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल चालक भी शामिल हैं। इन पदों के सृजन से एयरपोर्ट सुरक्षा और भी कड़ी हो जाएगी, जिससे आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। यह फैसला हाल ही में देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर बम धमकियों के कारण सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ाने के मकसद से लिया गया है। तो वही राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में पुलिस विभाग में 4131 नए पदों के सृजन की घोषणा की थी, जिनमें से अब तक 1442 पद भरे जा चुके हैं, जबकि बाकी 2589 पदों को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिल गई है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार दूसरे दिन बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया और मौसम विभाग ने राज्य के 29 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया। तो वहीं जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर और टोंक में बुधवार सुबह से बारिश हो रही है। इसके अलावा जयपुर के दूदू क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 3 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। तो वही बरसात के चलते जयपुर का अधिकतम तापमान लगभग 7 डिग्री कम होकर 30.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। इसके अलावा सीकर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं, जहां न्यूनतम तापमान माउंट आबू से भी कम दर्ज हुआ है। तो वही मंगलवार को सीकर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा, जबकि माउंट आबू में 17.4 डिग्री था। तो वही श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में मंगलवार को ओले गिरे और अनूपगढ़ में तेज आंधी से लगभग 20 कच्चे मकान भी ढह गए, जिनमें 19 लोग घायल हो गए। तो वही चूरू के सरदार शहर में बुधवार सुबह हुई तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे दुकानों के सामने पानी भी जमा हो गया और लोगों को खरीदारी में परेशानी भी हुई। तो वही नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारीक के अनुसार सरदार शहर में 20 में भी बारिश हुई। डीडवाना जिला मुख्यालय पर मंगलवार को विशिष्ट गृह सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव कन्हैया लाल स्वामी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ बंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा भी की। तो वहीं प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण अभियान को मिशन मोड में चलाया जाए और इसमें अधिक से अधिक आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि जल संरक्षण महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि यह हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ निभाना होगा। इस बैठक में जिला कलेक्टर पुखराज सेन, पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद और अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं प्रभारी सचिव ने विभागवार योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे सभी योजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाएं ताकि जनता को योजनाओं को लाभ मिल सके। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।